नमस्कार दोस्तों। ये जो सरकार ने नई स्कीम निकाली है जिसका नाम है अग्निपथ योजना, तो इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, आइए इस पर चर्चा करते हैं और इसका विद्रोह क्यों हो रहा है। मुझे लगता है ये जो इसका विद्रोह हो रहा है इसका मेन कारण ये है क्योंकि सरकार जो है इस योजना के अंतर्गत आर्मी में भर्ती करेगी, फोर्स की भर्ती करेगी, तो वो केवल 4 साल के लिए। जब 4 साल के लिए करेगी तो स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, इसमें अपना फ्यूचर ढूंढ रहे हैं। स्टूडेंट्स सोच रहे हैं जब इसमें हम जाएंगे वो भी 4 साल के लिए, तो हम उसमें फिर क्या करेंगे, इसलिए इस योजना का विद्रोह हो रहा है। लेकिन विद्रोह जो हो रहा है वो इसका तरीका सही नहीं है। इसके और भी बहुत सारे रास्ते होते हैं सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के। ये कोई सही तरीका नहीं है। किसी का सर फोड़ देना, किसी की गाड़ी जला देना, किसी की आंख फोड़ देना, कोई रास्ते में जो लोग जा रहे हैं उनको परेशान करना और सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, क्योंकि वो देश की जनता के पैसे से, उसके टैक्स के पैसे से बनाई हुई प्रॉपर्टी है, वो देश की प्रॉपर्टी है, उसको नुकसान पहुंचाना। और भी तरीके रहते हैं बात पहुंचाने के। ये तरीका मुझे बहुत गलत लगता है। तो इसको इन लोगों को कौन भड़का रहा है, मेरे ख्याल से ये जो इंस्टीट्यूट हैं जो आर्मी में भर्ती होने के लिए जो ट्रेनर हैं, जो इनको स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं, तो वो लोग उनको मेरे ख्याल से भड़का रहे हैं कि आप ऐसा करो, आपका फ्यूचर खतरे में है, केवल 4 साल के लिए आप जब इसमें जाओगे आर्मी में तो आपका कुछ फ्यूचर नहीं है, आप इसका विद्रोह करो। लेकिन विद्रोह करने का तरीका बिल्कुल गलत है। तो ये जो अब इसका फायदा क्या है, इस योजना का फायदा क्या है, तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट की ये स्कीम जो है इसलिए है क्योंकि वो गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया की जो फोर्स है वो एक जंग फोर्स हो जाए। इसलिए इन्होंने ये जो योजना निकाली है। और इसमें एक और फायदा है, हर एक विद्यार्थी को, हर एक स्टूडेंट्स को, हर एक देशभक्त को देश की सेवा करने का मौका मिल जाएगा इस योजना के अंतर्गत। इसका एक और मुझे फायदा नज़र आ रहा है क्योंकि सरकार के मुताबिक जो है वो 25% जो लड़के हैं उनको बाद में उसमें रख लेगी आर्मी में और 75% वालों को घर में भेज देगी। तो जो रिश्वत का चक्कर था वो भी इसमें मुझे कम नज़र आता है क्योंकि केवल 4 साल की नौकरी के लिए कोई रिश्वत देगा नहीं। तो इसमें किसी गरीब लड़कों को भी मौका मिल सकता है जो देशभक्त हैं। लेकिन इसमें अभी जो विद्रोह हो रहा है, मुझे लगता है इसमें देशद्रोही लोग घुस चुके हैं जो ये इस तरह के हंगामे करा रहे हैं। तो सरकार को जब इसकी भर्ती करेगी सरकार, तो सरकार को देख के करना चाहिए क्योंकि इसमें कौन लोग देशद्रोही हैं इस समय उन लोगों को पहचानना चाहिए। कौन लोग ये देश को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में हैं। तो जो लोग देश को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में हैं उस तरह के लोगों को उसमें फोर्स में या किसी और उसमें नहीं लेना चाहिए, सर्विस में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये लोग बाद में वहाँ ट्रेन होके आएंगे तो गलती से कहीं देशद्रोही लोग वहाँ ट्रेनिंग लेके फिर 4 साल के बाद घर में वापस आएंगे तो फिर वो आके क्या करेंगे। तो इसमें नुकसान मुझे ये लग रहा है क्योंकि जब ये वहाँ स्टूडेंट्स जाएंगे 4 साल के लिए, उसके बाद जब घर आएंगे जो फोर्स की जो प्राइवेसी होती है वो थोड़ा लीकेज होने का डर है मेरे ख्याल से होता है। क्योंकि ऐसे तो आम पब्लिक को कोई नॉलेज तो है नहीं आर्मी का क्या क्या उसमें डिसिप्लिन होता है। जब ये लोग वहाँ से आएंगे तो ये हर एक चीज़ वहाँ से आकर अपने गांव में हर एक आदमी को बताएंगे ये होता है वो होता है, क्योंकि इनकी सर्विस बहुत कम समय के लिए होगी। उसके बाद ये ऐसे ही घर में कुछ भी करेंगे आके। तो अभी जो इसका जो इस तरह के लोगों को आर्मी में
जो दंगे करवाने वाले लोग हैं इनको मेरे ख्याल से उसमें नहीं रखना चाहिए, आर्मी वगैरह में। तो इस तरह के जो लोग हैं, देशद्रोही लोग हैं, ये जो इसको नुकसान पहुंचाने के चक्कर में हैं पहले ही, तो अगर ये सर्विस करेंगे, बॉर्डर पे जाएंगे, तो आपको लगता है ये देश की सेवा वगैरह करेंगे? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि इस तरह के लोग क्या सेवा करेंगे जो पहले ही देश को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में हैं। और इन देशद्रोहियों के चक्कर में जो सही देशभक्त स्टूडेंट्स हैं, जो चाहते हैं, सच में चाहते हैं देश की सेवा करने, उन पर भी दाग लग रहा है। क्योंकि हर एक जगह यही चर्चा चल रही है कि ये लोग क्या सेवा करेंगे, क्योंकि ये अपना उसमें फ्यूचर ढूंढ रहे हैं। इसको दूसरे तरीके से ले लेते हैं। अगर आप अपने माता पिता की सेवा करना चाहते हो तो फिर आप उसमें भी ये चीज़ देख रहे हो कि इनकी सेवा करने से हमें क्या मिलेगा, हमें क्या फ़ायदा। तो उस इस तरह के आदमी वो क्या सेवा कर पाएगा अपने माता पिता की। तो उसी तरह ये जो उसमें अपना फ्यूचर ढूंढ रहे हैं, तो ये लोग देश की सेवा कहाँ करेंगे, क्या सेवा करेंगे? ये उसमें तो अपना फ्यूचर ढूंढ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इस तरह का ये जो दंगे फसाद नहीं होने चाहिए। उसमें हमारे जैसे गाड़ियों वाले भाई हैं, उनकी गाड़ियों को फूंक दिया जा रहा है, रास्ते में वो खजल हो रहे हैं। कोई गाड़ी वो कहीं से कहीं जा रही है, उसका टाइम खराब हो रहा है। तो उसके लिए मुझे लगता है कोई एक नियम होना चाहिए, नियम से चलना चाहिए हर एक इंसान को देश में, क्योंकि देश हमारा है। जब हम इस देश में इस तरह से करेंगे तो फिर दुश्मन देश को फिर मौका मिल जाता है। तो वो इसी चीज़ों का दुश्मन देश मौका उठा के हमारे देश में फिर वो कुछ भी कर सकते हैं। ये देशद्रोहियों लोगों को पैसा वगैरह देके पत्थर मरवा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। तो जो इस यही टाइम है, इसी समय देशवासियों को और इन दंगाइयों को पहचानना चाहिए, देशद्रोहियों को पहचानना चाहिए और इनको जहाँ से मेरे ख्याल से तो भगाना चाहिए। योजना तो ठीक है, उसका विद्रोह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ये मैं नहीं कह रहा। अगर विद्रोह हो भी तो अच्छे ढंग से होना चाहिए। उसके तरीके और भी हैं। जो ये प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, ये कौन सा रास्ता हो गया? क्योंकि देश तो हमारा है ना, हम अपनी प्रॉपर्टी को नुकसान क्यों पहुंचाएंगे? तो इसलिए देश को अगर आगे लेके जाना है तो देश में इस तरह से नहीं करना होगा। तो सरकार को इस तरह से समझाना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में भी इस तरह के दंगे प्रसाद ना हो देश में। इस तरह से की योजना लेके आनी चाहिए जिसमें स्टूडेंट्स का फ्यूचर भी बना रहे और देश की सेवा भी हो जाए। इस तरह से अगर सरकार लेके आती है तो फिर बढ़िया रहेगा। सरकार ये जो आर्मी की नौकरी होती है या सर्विस होती है, इसमें फ्यूचर नहीं ढूंढना चाहिए। जो भी आदमी अगर सच्चे मन से देश की सेवा करने के लिए जा रहे हैं तो उसमें फ्यूचर ढूंढने का कोई मतलब रहता नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। तो इसकी एक दो आर्मी की ड्यूटी है भी बहुत टफ, क्योंकि हम जब उधर जाते हैं पहाड़ों में तो हम देखते हैं ये ठंड में सुबह 4 बजे बर्फ गिरा हो, फिर भी इनकी सर्विस बहुत टफ सर्विस है। हम देखते हैं जिस समय हम गाड़ी से बाहर नहीं उतर पाते। और ये अपनी ड्यूटी कल में देख रहा था, बारिश गिर रही थी और बारिश में वो इतनी टफ ट्रेनिंग मिली होती है, वो खड़ा मतलब उसको बिल्कुल अपनी ड्यूटी दे रहा था बारिश में। तो इस तरह मेरा देशवासियों से एक अनुरोध है कि इस तरह से दंगाइयों को पहचानो और देश से बाहर निकालो, क्योंकि ये जब तक इस तरह के रहेंगे देश में दंगाई, और ये देश का भला नहीं होने देंगे। इनकी यही कोशिश है किसी भी तरह से देश को बदनाम करो। तो इस जिनके पास है पावर तो भाई आगे आइए, इनके खिलाफ इनको बाहर निकालने का रास्ता निकालिए कोई, क्योंकि देश को बदनाम करने के चक्कर में है, देश की सेवा करने के चक्कर में तो बिल्कुल भी मेरे ख्याल से नहीं है। हाँ, जो देशभक्त लोग हैं उनको सोचना चाहिए कि ये इस तरह के लोगों को
लोगों से दूर ही रहना चाहिए। तो ये क्या है, ये मतलब ये क्या सेवा करेंगे देश की। अगर हमारे वीडियो आपको सही लगते हैं तो शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। आगे और वीडियो डालेंगे, हम आपको दिखाएंगे कि आर्मी किस तरह बॉर्डर पे अपनी सेवा देती है। धन्यवाद।